मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। जी हां, यहां के नौगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुलवारा गांव है। यहां रहने वाले अशोक रावत और उनका बेटा राजदीप रावत, जो कि 29 वर्षीय है, उनकी शादी उत्तर प्रदेश के महोबा में रहने वाली खुशी नाम की लड़की से हो जाती है। ये शादी 11 दिसंबर 2024 को होती है। जैसे कि शादी के बाद सभी के जीवन में सुहाने पल आते हैं, तो इनकी भी 12 दिसंबर को सुहागरात होती है। दोनों इस शादी से खुश थे, परिवार वाले भी खुश थे, कुछ रिश्तेदार आए थे, वो भी घर पे रुके हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। शादी बहुत धूमधाम से तो नहीं हुई थी, साधारण तरीके से मंदिर में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के। तो घर के ही कुछ लोग जो खास थे, जैसे ननंद थी इनकी, और यही सब लोग शामिल थे। सुहागरात होती है और ये दुल्हन दूध का ग्लास हाथ में लिए राजवीर के कमरे में जाती है। और ये जैसे ही वो कमरे में जाती है, राजवीर दूध पीते हैं और दूध पीते ही राजवीर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल और दुल्हन पहुंच जाती है जेल। तो क्या राज है? और अचानक से इस घर में जो शादी का माहौल था, खुशी का माहौल था, वो गम में बदल जाता है। और सब ये कैसे क्या होता है, किसकी गलती की वजह से ये होता है, आइए जानते हैं कहानी को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज मैं एक लुटेरी दुल्हन की कहानी आपको सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आप भी अपने जीवन में थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे। ये कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 2024 को। एक शादी समारोह होता है। उसके बाद 12 दिसंबर की सुहागरात में ही लड़की सुहागरात तो नहीं मना पाता है, लड़का और लड़की। लेकिन यहाँ जो लड़की होती है वो घर का सारा जेना सोना, पैसा रुपया जो भी उसकी शादी में था और जो उसकी ननद वगैरह आई थी शादीशुदा, उसी कमरे में उनका सोना वोना सब लेके भाग जाती है। ये पूरी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के अंतर्गत नौगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, गांव आता है कुलवारा गांव। कुलवारा गांव में रहने वाले अशोक रावत का बेटा राजदीप रावत, जो कि 29 वर्षीय है, अपनी बेटे की शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। कई जगह रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग और आसपास के गांव में भी इन्होंने बात कर रखी थी। इनके कुछ परिचित उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं और उनसे भी उन्होंने बात करी थी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के अंतर्गत एक गांव आता है चरखारी गांव। चरखारी गांव में एक पुरोहित, उसी में एक मंदिर है और उसी मंदिर के पुरोहित हैं शकुन पाठक, उनका एक दोस्त। शकुन पाठक अशोक रावत के जान पहचान वाले के जरिए इस शकुन पाठक पुरोहित से ये मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनके नज़दीक में ही एक लड़की है खुशी नाम की, जो अच्छी है, देखने में सुंदर है, कुशल। शकुन पाठक पुरोहित जो होते हैं वो बताते हैं कि मेरे ही चरखासी गांव में एक लड़की है खुशी नाम की, वह सुंदर है, सुशील है और उसको भी वर की तलाश है उनके परिवार। ये लड़की के पिता नहीं है, भाई है विपिन तिवारी, और इनकी माँ जो है बीमार रहती है, इसलिए शादी की इनको जल्दी है। तो 11 दिसंबर के 10-15 दिन पहले ही ये बातचीत होती है और जो कि लड़की की फैमिली इतनी ज़्यादा पैसों में ताकतवर नहीं थे, उनके ज़्यादा साधारण सुविधाएं थी, माँ बीमार थी, जवान लड़की की शादी, भाई के कंधों पर जिम्मेवारी थी। इसीलिए पुरोहित के कहने पर इनकी कुंडलियाँ वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करके, मिलान जुरान करके इनका डेट निकाला जाता है शादी का 11 दिसंबर 2024 को। फाइनली इस चिरखासी गांव में जो मंदिर है उसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस लड़के राजदीप रावत और खुशी तिवारी की शादी हो जाती है। खुशी तिवारी दुल्हन बनके अपने ससुराल चली जाती है और 12 दिसंबर दोपहर में जो भी फॉर्मेलिटी होती है पूजा पाठ की, उसके बाद रात में इनकी सुहागरात होती है। खुशी तिवारी हाथ में दूध का गिलास लिए आती हैं और इस दूध के गिलास में वो मिला देती हैं नशीली दवाई, जिससे राजवीर पीते हैं और नींद आ जाती है। नशा इतना तेज था, ओवरडोज होने के कारण राजवीर बेहोश हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता और खुशी जो होती हैं खुद के शादी के जेवर और उनकी ननंद की शादी के जेवर और जो भी घर में कैश रखा था सब लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं।
सुबह सब लोग उठते हैं और देखते हैं कि राजवीर का जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला है। पिता उठते हैं, देखते हैं, माँ उठती है और सब लोग राजवीर के कमरे की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा पहले से खुला था। थोड़ी आवाज़ लगाते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं आता। तब माँ झाँक के देखती है, वहाँ राजवीर पलंग पे पड़ा हुआ है। खुशी का कुछ अता पता नहीं। अंदर जाके देखते हैं, राजवीर को जगाते हैं। उनके मुंह से कुछ झाग सा निकल रहा था। तो राजवीर के मुंह से झाग निकल रहा था तो जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर खुशी की तलाश शुरू की जाती है। पता किया जाता है तो खुशी उनका भाई गायब हैं। तो इस पर फिर राजवीर को हॉस्पिटल में एडमिट कराते, उनका इलाज शुरू हो जाता है। वहीं नौगांव थाना क्षेत्र में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उनकी बहू जो 11 दिसंबर को शादी हुई थी, खुशी तिवारी, और उनका भाई विपिन तिवारी, ये दोनों गायब हैं और हमारे घर के सारे जेवर वगैरह लूट के ले गए हैं और हमारे बेटे को मारने की कोशिश की है। चोरी चकारी और गैर इरादतन हत्या के इन धाराओं में उस पर केस बन जाते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो कुशल पुरोहित हैं, जो उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से हमें ये लड़की मिली थी। तो शादी में हमने मंदिर में से ही शादी करी थी और ये शादी जल्दबाजी में हो गई थी क्योंकि खुशी जो लड़की थी उनकी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए ये शादी हमें जल्दबाजी में मंदिर से करनी पड़ी और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो इन जो भी कुछ धाराएं थी उसमें केस दर्ज हो जाते हैं और पुलिस पुरोहित को पूछताछ के लिए बुलाती है। उसके बाद खुशी और उनके भाई और उनके जो भी एक दो दोस्त थे उन परिचितों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी बताने का एक ही ऐसा उद्देश्य है कि अगर आप भी शादी ब्याह अपने बच्चों की कर रहे हैं, इस सीजन का लाभ उठा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, ऐसी जल्दबाजी में शादी मत करना। जो भी लड़का लड़की हैं पहले पूरी ही छानबीन कर लेना, जांच कर लेना। इंटरकास्ट मैरिज आजकल नॉर्मल हो गया है, होती ही है सब जगह, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतें और छानबीन कर लें और फिर थोड़ा सा समय दें रिश्तों को। 1-2 महीने अच्छे से जात परख देख लें, आसपास के लोगों से पूछ लें, इसके बाद ही शादी जैसे बंधन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अपना ध्यान रखें और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका नाम लें तो कमेंट में अपना नाम और आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँ। इससे हमें भी पता चलेगा कि कहानी सुनने वाले हमारे जो दोस्त हैं वो कहाँ कहाँ से कहानी सुनते हैं और इससे हमें एक जान पहचान भी बनेगी। अलग अलग देश दुनिया के बारे में भी आप हमें बताते रहेंगे, हम आपको ऐसी अच्छी कहानी सुनाकर एंटरटेन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।